टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, सबके बीच में जब गरीब नवाज आ गए, अब हो रही है, नारा लग रहा है। आप लोग अपने से आए हैं या लाके कोई बिठा दिया है? भी जब कोई शोरा माइक पे रहे तो कुछ बोला कीजिए। और अब जब जलसा करेंगे तो ये जो लाइट यहाँ माने हैं, यहाँ मत मानिएगा, हम लोग के कपार में बांध दीजिएगा। बढ़िया है, अजब माहौल है, कितना खतरनाक लाइट है। इस लाइट को कभी इस तरह मत माना। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और जो लोग बाहर में घूम रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अगर जगह मिल सकती है तो आप सोन वाले भाई, आपका सोन बहुत अति उत्तम सुंदर भालो है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के कोई घंटे कम कर दीजिए। ये बेचारी भोली भाली कौम, ये भोली भाली जनता इतने ठंडा में घर छोड़ के, रजाई कंबल छोड़ के यहाँ आए, जमीन पे बैठे हैं, कुछ सुनने, कुछ बुझने, कुछ सीखने के लिए, बस ताकि मुझको लगे कि मैं इनके बीच में कुछ बोल सकूं। इको इस अंदाज में रखिए ताकि मेरी बात इनकी कानों तक आसानी से पहुंच जाए और इसके दिल में उतर जाए, तो ये जलसा और जलसों पे भारी नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर एक हो नबी की बारगाह में दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। ये महीना जो है रजबुल मुरज्जम, रजब शरीफ का महीना है। इस महीने के शुरू में फर्स्ट में छठी रजब और आखिर में शब मेराज। हम सुन्नी इसी में है माला माल। हम लोग हर महीने में अल्लाह व रसूल की जिक्र की महफिल कोई निस्बत लेके सजा देते हैं। थोड़ी देर, चूंकि आज 4 रजब, ये देखिए हमारे फातेह सीमांचल, फातेह क्या कहते हैं बिहार और बंगाल, हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़म्मिल साहब क़िबला, जिनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। जब कोई मुनाजरा के लिए कहता है कि मुनाजरा करोगे, हम बोला नहीं, तुम्हारे स्टेज में खाली मुज़म्मिल साहब को जाके जोर से रख देंगे तो स्टेज पे लेके बैठ जाएगा। तकरीर भी वजनदार है तो जिस्म भी वजनदार है। हम सुन्नी उलमा जहां तक गदगद नहीं, गधा गद। अभी शबे बारात में हम लोग फातिहा पढ़ेंगे। रजब में छठी रजब के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे डेव फातिहा करेंगे। महल्ले महल्ले में फातिहा खानी होगी, मिलाद खानी होगी, कुरान खानी होगी। हम गुनहगार होंगे, हम बदकार सियाकार होंगे, लेकिन गरीब नवाज से निस्बत जोड़ देंगे, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ देंगे तो मकाम बुलंद हो जाएगा। अभी हम लोग शब बरात में, अभी रजब में फातिहा करेंगे, फिर 15वीं शबान को हम मॉल में घर घर फातिहा करते हैं। आप लोग के यहाँ घर घर सिस्टम है ना फातिहा करने का? इमाम को बुलाते हैं, इमसाल अलग कानून,
2026 में शेबरात है, कानून बदल दिया। अब 10 टका 20 टका वाला फातिहा बंद। अब कोई 10 टका, याद रखे जितने उलमा करम बैठे स्टेज पे, जिसके घर में घुसिएगा अगर देखिएगा कि शब बरात में सूजी हलवा रखल है, 10 टका पड़ल है, वहां बैठना नहीं, खाली फूंक के निकल जाएगा, फूकना निकल जाना। पूछेगा क्या हुआ बाबा, हजरत हो गया? बोल हो गया, 10 टका में खाली फूंक। अगर 20-30 रुपया देगा तो सूजी उठा के फूंक के फिर रख देगा। 100 टका देना तब बैठ के मुसल्ला पे फातिहा पढ़ के ठीक से दुआ करना। पूरा खानदान 5-5 को बेटा है, माँ बाप के नाम पे 4 कुल शरीफ नहीं पढ़ सकते तो किस लिए दुनिया के धरती में बोझ बन के घूम रहे हो? खाली हम ही लोग को ठिका दे दिया। शबे बारात में फातिहा करें, चालीसवा करें, तीजा करें, जुम्मा 5 वक्त का नमाज बच्चों को पढ़ाएं, ईद बकरीद, यहाँ तक के तेरे बाप का जनाजा हम ही पढ़ाएं। आप लोग क्या करोगे? खाली चिलम फूंको, खेत में बैठ के फूंको, चिलम लगाओ। हजरत बहुत जगह चिलम पीने लगा मुसलमान, बहुत जगह चिलम पी रहा हजरत, लेकिन यहाँ फिर कोई नहीं है। यहाँ सब के सब लड़का लोग दूध के धुले हुए। हजरत कम से कम इस जलसे में 35 से 40 को चिलम वाला होगा, एकदम चिलम पार्टी होगा बैठा, उसमें बैठा भी बोलिएगा तो हम नाम बोल देंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे। जो चिलम वाला होगा वो सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए कि यहाँ चिलम पीता है तो हम बाबा कैसे बने। शबे बारात आने से पहले अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, पहले तौबा करके कुरान को पढ़ के दुआ करना, ताकि माँ बाप भी बख्शा जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएंगे। क्या करोगे? आज देख रहे हो, देख रहे हो। हेलो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, हेलो गाइस। आजकल ये सब नया नया चला है। टॉर्च बंद करो, लगा मत करो बेटे। मेरे दोस्त मैं इतने मोबाइल के अंदर में हूँ, तुम मोबाइल को खाली हिला दोगे घर बाबा निकल जाए। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा सा मोबाइल इंस्टाग्राम खोलते, फेसबुक, आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, क्या कमाल है। हम खुद अपने मोबाइल खोलते तो हम ही निकल जाते। ये मोहब्बत। थोड़ी देर सुनिए, उलमा करम बैठे। आज जो हम लोग पिलाइए, चाय पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, नहाइए धोइए, जो करना है। हम वो मौलाना नहीं है कि डिस्टर्ब। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्यों? कोई डिस्टर्ब नहीं। पूरा मजमा आगे से पीछे तक मत, हाथ उठा के सब मिलके कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये महीना रजब शरीफ का है। लोगों ने फरमाइश किया कि बाबा कुछ थोड़ी देर गरीब नवाज के ऊपर शान में कुछ बयान कर दे। मैंने कहा ठीक है, हम तो ख्वाजा ही वाले, थोड़ी देर सुन लीजिए। अजमेर शरीफ ख्वाजा की नमाज कहाँ है और अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ? जल्दी बोलिए। राजस्थान में है। हाँ राजस्थान है, हरियाणा में। राजस्थान है, हो सास है। मुहर्रम में जगह तकरीर कर रहे थे, बोल दिया करबला नेपाल में। बोल हाँ नेपाल में। जब मोहल्ला कहा तो नेपाल में। तो ख्वाजा दिल से जाना, दिल से मांगना, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आजकल मुसलमान दिल से कुछ नहीं करता, दिखावटी करता है। कुछ लड़का लोग जलसे में घूम रहा है, कुछ लोग सूंघ रहा है, कुछ लोग सूंघ रहा है। मतलब सूंघ रहा है, कहाँ चौप, कहाँ पकौड़ी, कहाँ क्या बन रहा है, छक रहा है।
कुछ लोग सुन रहा है, इसमें कुछ लोग आवारा लड़का भी आता है, उसको जलसा से कोई मतलब नहीं रहता है, जिधर लड़कियां सब औरतें घूमती उधर वो भी जाके घूमेगा, ऐसा ऐसा लड़का आता है। और हमारी बेटियां बहु बेटियां माशाल्लाह बड़ी अच्छी की अपनी जगह पे बैठी है। आप लोग जलसे में आएंगे तो घूमने नहीं, मार्केट के लिए बहुत बड़ी बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी बड़ी दुकान, बहुत बड़ा बड़ा बाजार है, आप जाके मार्केट वहां कर लें। मेला झमेला के लिए ये जलसा नहीं, जलसा सुनने के लिए, घूमने की जगह नहीं, दुकानदारी का। आप भी लोग प्रतिबंध लगाइए कि जलसा हो तो वहां केवल 2-4 अगर चाय की दुकान हो अलग से बात है, वरना ये जो ठेला ये सब जो लगा देते तो होटल की तरह दुकान की तरह ये नहीं। जलसे को जलसा बनाओ भाई, मेला बना देते हो, औरतें लड़कियां घूमती, लड़का जाके घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये तमाशा बन जाता है जलसे में। नबी की महफिल है, नबी के नाम पर जलसा सजा के घूमोगे तो कयामत के घूमते रह जाओ। मेरे ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है दिल से मांगा है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मांगोगे दिल से तब ना। कल शनिचर है, कल क्या है, जल्दी बोलिए, कल क्या है, जुमा पढ़ेगा, कल एकदम पढ़ेगा, ये लोग नहीं मानेगा। हफ्ता दिन के मुसलमान, हफ्ते भी की नमाजी है, सब नमाजी है, कल का नमाज, कल 1 बजे सब मस्जिद में घुस जाएगा, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं जानता। ये लोग जितने बैठे हैं शायद इस मजलिस के अंदर महफिल में 10-20 आदमी कुछ नमाज पढ़ने का तरीका जानता होगा, वो भी फुल नहीं, कुछ। और जितने लोग बैठे हैं जबरदस्ती खाली मस्जिद में जाके झूठे मूठे खाली जगह को जाके वहां कब्जा करके। अच्छा, आप लोग कभी सीखिएगा नमाज पढ़ने, ऐसी जिंदगी कटा दीजिए। कभी सोचिए आपने, या आपके मदरसे के नाम पे जलसा हो रहा है। अब मकतब और मस्जिद मदरसे की जरूरी हो गई, हर मोहल्ले में मकतब हो, हर मोहल्ले में मदरसा हो। आज जितने लोग बैठे हो पेशाब करके पानी तक बहुत मुसलमान नहीं लेते। जब मदरसा रहेगा तो आपके गांव में चिलमखोर लोग नहीं रहेंगे, गांजा खोर नहीं रहेंगे, शराब खोर नहीं रहेंगे। ये किस गांव में रहता है जहां मदरसा नहीं, पढ़ाई नहीं, तालीम नहीं, वहां पे आपके बहुत सारे रहेंगे लोग। इसलिए लोगों जरूरी है तालीम। कल आप मस्जिद जाएंगे, जुमा पढ़ने जाएंगे, अरे जाइएगा। कल जुमा में जब भी जुमा पढ़े, जुमा की है 32 रकअत नमाज, क्या रकअत है? नहीं, 3 रकअत फर्ज है। क्या रकअत है? 2 रकअत। एगो मौलाना गांव में गया, अब जब गए मौलाना नमाज पढ़ाने, उस गांव में नमाजी ने एक आदमी सुबह भोरे भोरे मुंह धो रहा था। इमाम साहब बहुत कड़क मिजाज के बोला, फजर में नमाज पढ़ा? तू कभी पढ़ा नहीं था, डर से बोल दिया पढ़े। बोला क्या रकअत पढ़ा बेटा? 4 रकअत फर्ज पढ़े। मौलाना का ठीक से बोल, शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो? बोल नहीं आता, 8 रकअत। बोला फिर झूठ बोल रहा। इमाम साहब डांट दिए, बोला नहीं हजरत 16 रकअत। 32 चले गए, लास्ट में 60 रकअत कह दिया, घर घुस गया। बीवी बोली कि मुंह धोने के लिए दतवन मिसवाक करते करते बोले चापाकल में जाके मुंह धो के आएंगे, तो घर घुस गया। बोला क्या करे रे, इमाम बड़ा कड़क है। बोला कैसे? बोला फजर की नमाज पढ़ा? हमने कहा हजरत डर से बोल दिए पढ़े। बोला क्या रकअत पढ़ा? हम बोले 4 नहीं माना, 8 कहे नहीं माना, 16 कहे, इमाम बहुत टेटे नहीं हिला। 32 कह दिए, लास्ट में 60 कह के घुस गए, माने चाहे। तो उसकी बीवी बोली जाके कहो 2 रकअत सुबह फजर जब फर्ज है। उसका शोहर बोला तुम ही जाके कहो, जब 60 रकअत नहीं माना तो 2 रकअत मानेगा। तो कहने के मतलब है नमाज पढ़ोगे, रकअत जानोगे तब ना। इसलिए बेटा बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि गुस्ल के लिए गुस्ल खाने में जाए, फराज गुस्ल जान जाए, वजू के लिए लोटा उठाए, फराज वजू जान जाए, मस्जिद में कदम रखे, शरायत नमाज जान जाए, इमाम के पीछे पढ़े, अदाब इमाम जान जाए, मस्जिद में बैठे खौफ खुदा मालूम हो जाए, मस्जिद
मुस्तफा। गरीब नवाज के दरबार में एक आदमी पहुंचा, गरीब नवाज के दरबार में आदमी पहुंचे कुछ मांगने के लिए। जानते हैं गरीब नवाज कहाँ है? अजमेर शरीफ में। लोग जाते हैं, अल्लाह ने दौलत दी, जाके देख लीजिए, फुर्सत मिले तब ना। इतनी तकलीफ हो गई हजरत, पता नहीं मुसलमान के दिलों में कितना जंग लग चुका है। सीमांचल इलाके में कम जलसा नहीं होता हजरत, जितना जलसा होते जा रहा उतना लगता है बिगड़ते जा रहा है। सुधार सुधार, जलसा कम करो, मदरसा ज्यादा ध्यान दो, मदरसों पे ध्यान दो। एक शायर बम्बे गुजरात से 40,000 50,000 लेके जो आएगा ना, आपके मोहल्ले में शायर बन जाएगा, आपके मोहल्ले में मुकर्री पैदा होगा। खर्चा करो वो, हाँ, तब देखो जलसे का फायदा कितना मिलेगा। पूरे गांव में चिलम पिएगा, शराब पिएगा, और मौलाना बम्बे से बुला के नारे तकबीर, उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा दामन नहीं छोड़ेंगे, चिलम का दामन खेत में बैठे। ये हाल है। खुदा के वास्ते कुछ सीखो मेरी माँ बहन, आप भी सीखिए। आप जिस दिन सुधर जाएंगे ना, ये बच्चे, आपका बेटा 12-13 साल का गेम खेले, चिलम पिए, वो माँ बाप जिंदा है कैसे? शर्म होनी चाहिए। मेरा बेटा चिलम पिएगा, सिगरेट पिएगा, गेम खेलेगा, लूडो खेलेगा, और वो माँ बाप चुपचाप घर में है। क्या आप समझ के रखे? इस्लाम आपके घर से नहीं, अरे जिस घर से इस्लाम फैला है पूरे खानदान का मैदान करबला में लुटा दिया था, लेकिन दीन को झुकने नहीं दिया था। आज तुम शराब पीते हो, कलमा भी पढ़ते हो, चिलम भी पीते हो, मस्जिद भी जाते हो, जुआ भी खेलते हो, और जाके शबे बारात में फातिहा भी करोगे, और बेटी बाप से 3-4 लाख मांग करके पड़ाका डीजे भी करोगे। तो किस बात के मुसलमान हो? ए मुसलमान हो, जब मुसलमान बनना हो ऐसा बन जाओ, दुनिया देख के कहेगी देख गुलाम मुस्तफा है, चला जा। बोले मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, दर्द दिल। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं है, लतीफा बाज में खतीब नहीं हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ पूरी तकरीर में साबित करना कि मैं कहां लतीफा बोला हूँ, का चुटकुल्ला बोला। मेरी तकरीर को सुनोगे गौर से तब पता चलेगा। आज आप अपने बेटों के शादी में 3-3 लाख मांगते हो, कभी गरीब की बेटी के घर में झांक के देखा? जिसका बाप मजदूरी करता है, जवान जवान बेटियां 2-2 पढ़ी है, 22-24 साल के, कभी उस घर को झांक के देखा? जो बेटियों को शोहर के बाहों में सोना चाहिए, वो गरीब के अपने बाप के पांव के नीचे सो रही है। कभी आपने सोचा ये दिन किसने दिखाया? किसी मंत्री ने? कभी नेताजी ने, मोदी जी ने, किसी प्रधानमंत्री ने? तुम्हारे समाज में जो गलत रस्म फैलाते जा रहा है, कुछ उचक्के किस्म के लोग अपने बेटों को 3-4 लाख में बेच के डीजे पड़ाका करने वालों, याद रखो, अगर मोहल्ले के बेटियों के आंख से आंसू निकल जाएगा, मोहल्ला आबाद नहीं होगा। उन गरीब के झोपड़ी में झांक के देख लेना, जिनके घर में 22-25 साल की जवान बेटियां पड़ी है, बाप किसान मजदूर है, भाई बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, बहन के डोली कैसे उठाएंगे, शादी के मंडप पे कैसे बैठाएगा। आज ऐसे इलाके में दलाल घूम रहे हैं जो बेटों के नाम पे, रिश्तों के नाम पे ठगी का बाजार खोला हुआ है। तौबा करो, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं मिल सकता, फातिमा जैसी दुल्हन क़यामत तक नहीं मिलेगी। मस्जिद नबी का सहन है, पसंद साहबे कराम है, अली दुल्हा बनने बैठे हैं, फातिमा दुल्हन है, दोनों की निकाह खानी हो गई, शोहरा बांट दिया है। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा पैदा कर दिया जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। तेरा बेटा 22 साल में चिलम पियर खत्म होना, इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब पिए वो बाप का इस्लाम खतरे में। 12 साल का बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में। 13 साल का बेटा लूडो खेले वो मुसलमान का है, इस्लाम खतरे में। बेटियां के खेत में बैठ के मोबाइल चलाए वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है।
क़यामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहल्ले में कितने घर की आबादी होगी? इस मोहल्ले में 150 घर की आबादी। इमाम साहब कौन है? आप हैं हुजूर? इमाम साहब आप हैं। तनख्वाह मोटा मोटा 7.5 देता होगा या 8, 6.5, 7, 8 से ज्यादा नहीं देता होगा, उम्मीद है देता भी होगा। 9,000 है, चलिए 10 से ऊपर नहीं, क्योंकि 150 घर की आबादी गरीब मुसलमान है, किसान है, कहाँ पाएगा पैसा? क्यों देगा मौलाना को, क्यों तनख्वाह बढ़ाया? 150 घर में मोबाइल चेक करो, 4-4, 5-5 मोबाइल एक घर में। तेरी बीवी जो मोबाइल चलाती है उसमें 300 रिचार्ज तुम करते हो, तेरा बेटा पबजी खेलता है 300 तेरे पॉकेट से रिचार्ज होता है, तेरा बड़ा बेटा जो रिचार्ज करता है वो भी 300, तुम भी 300, 1200, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, 1350 उड़ा दो, उड़ा दो, 300 खत्म कर दो, चलो 1000 रखो। 150 घर है तो 1.5 लाख रुपया आपके मोहल्ले से अंबानी के खाते में महीना 29 दिन में आप अंबानी देते हो। 1.5 लाख, उस 1.5 लाख में बड़ी मुश्किल से 10-20 हजार रुपया लोग बात करता होगा, बात बाकी गेम और लूडो और इंस्टाग्राम फेसबुक में खत्म। जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाए, अजान दे, बच्चों को सवारे, मदरसा देखे, उनको घर पीछे कितना देते हो? अगर 100 रुपया 100 टका उठाएंगे तो 15,000 उठेगा, लेकिन नहीं दोगे, दीन पे नहीं दोगे। आज मुसलमान कहता है मौलाना इस्लाम को खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं, मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। आज नहीं देखते सड़कों पर लोग निकल रहा है। बांग्लादेश में एक आदमी को मारा, कोई शायद हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखता था, उसको मारा। अब किसने मारा क्या मारा, लेकिन मारने वाले बहुत बड़ा गुनहगार है, उसको फांसी के फंदों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के सरकार को चाहिए कि ऐसे निर्दया पूरे आदमी को जल्द से जल्द फांसी के तख्तों पे पहुंचाया जाए और इसको सख्त कदम उठा करके तमाम मुजरिमों को कटघरे में खड़ा किया जाए। ये मानवता का खिलाफ है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, बहुत बड़ी घटना है। जो एक लड़के को खूंटे में, गाछ में, दरख्त में बांध के आग लगा दिया था, ये पूरे देश में इसका असर बहुत बुरा हुआ है। ये बांग्लादेश में हुआ है, ऐसा बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के हुकूमत को चाहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मेरे देश में भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी पहलू खान के नाम पे, कभी अखलाक के नाम पे, कभी तबरेज के नाम पे, कभी अरशद के नाम पे, कभी कहाँ नहीं, बुलोरो में, इसी हरियाणा या राजस्थान में सुने होंगे कि 2 आदमियों को जिंदा जलाया था गाड़ी में घुसा करके। ये भी मानवता का खिलाफ है। आज तो सड़कों पे निकल के नारा लगाते हो कि इंसाफ होना चाहिए, तो अपने मुल्क में जो जलाए जाते, मारे जाते जानवरों के नाम पे, मुसलमान के बच्चों को टेक घेर के रोक के मारे जाते हो, ये भी मानवता का खिलाफ है। 10-20 कुत्ते के शक्ल में जमा होकर एक मुसलमान के दाढ़ी नोच, तो ये भी मानवता के खिलाफ। देश में जो तुम गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के ट्रेन में गोली मारते हो, ये भी मानवता के खिलाफ। किसी फेरी वाले को लाठी पीट मार से मारते हो, आधार कार्ड जांच करते हो, ये भी मानवता के खिलाफ। JSR का नारा जबरन पकड़ के लगवा, तो ये भी SR, ये भी भारत और संविधान के खिलाफ। लेकिन याद रखो, जैसे ये बेशर्मी हुकूमत की तरफ बैठ के टुकटुकी बांध के देखते जा रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है। बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े कारून फिरौन सद्दात की हुकूमत आई, कुर्सी चली गई, लाश जिंदा, आज भी उसके कोई नामो निशान नहीं बचा। ये मत सोचो कि इस्लाम को मिटा देंगे, चंद बेटों को सड़कों पे पीटने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान को सड़कों पे फाड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान के घरों को बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे कुरान को मिटाने के लिए मैदान करबला में यजीदियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, 22,000 मैदान करबला में खा पी के आया था, ताकि कुरान को पलट देंगे, शरीयत को बदल देंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया,
जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। करबला से सीखे हैं। तुम कितना घर तोड़ोगे, तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। इसलिए कि भारत में मुसलमानों को बसाने वाले न कोई हुमायूं था, न कोई अकबर था, न कोई बाबर था। अरे मेरे भारत में जो मुसलमानों को बसाया है ये लोग नहीं थे, बल्कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। चंद झोला छाप नेता मुसलमानों को धमकी देता है, चंद गरबा बस्तर पहन करके मुसलमान को मिटा देंगे तो इस्लाम को खत्म कर देंगे। तो हम संकल्प लिए हैं, तुम्हारे बाप दादा तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में घुटना टेक चुका था। एक ऊंट मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिए थे, पूरी खानदान तेरी हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब ये ऊंट न उठा सका तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। इसलिए याद रखो, एक दिन तुमको मजबूरी में घुटना टेकना होगा। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे 150 राजाओं के बीच में आना सागर पानी के तालाब के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी सबके बीच में जब गरीब नवाज आ गए, सुबह हो गई, सब लोग हैरत में। ये टीका के बीच में टोपी कहाँ, ये चंदन के बीच में तस्बीह कहाँ, ये जनवाधारी के बीच में ये मुसल्ला वाला कहाँ, ये भगवाधारी के बीच में ये पगड़ी वाला कहाँ। पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे तशरीफ लाए थे। 150 राजा उस टाइम में राजस्थान में रहता था, इसलिए उसका नाम राजस्थान। राजस्थान जानते हो, राजस्थान मतलब राजाओं के रहने की जगह, स्थान मतलब जगह है। तो राजस्थान राजाओं के रहने की जगह। 150 राजा 150 रानी रहता था। वो रामदेव प्रसाद जिसके दरवाजे पे गरीब नवाज ने चटाई डाला था, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में 1 क्विंटल 20 किलो डेली रोज सरसों का तेल जलता था। 17.5 साढ़े 16 हजार से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। 22,000 से ज्यादा सेवागण भक्तगण लोग वहां घूमते थे। वहां के सेवा भक्त करने वाले भक्त लोग रहते थे। उसी गरीब नवाज वहीं मेरे गरीब नवाज चटाई डाल दिया। सुबह हो गई, देखा टोपी वाला है, देखा मुसल्ला वाला है, सबों ने चारों तरफ से अगल बगल में सबों चारों तरफ से घेर लिया। सब सबसे जमा हो गए। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं, मकसद क्या है। मेरे गरीब नवाज फरमा तुम लोग कौन। कहा कि हम लोग राजा के सिपाही हैं, हम लोग इसी राज में रहते हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, इसी राज में रहते हैं। ए बाबा आप लोग हैं कौन। तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के 850 साल पहले रामदेव प्रसाद के दरबार, मैं मुसलमान हूं, गरीब नवाज ने कह दिया। खबर पहुंच गई पृथ्वीराज तक, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ। का टोपी वाला आ गया, दाढ़ी वाला आ गया, मुसलमान है। वो आना सागर जो पानी है, उस पानी में 150 राजा आके स्नान करता था, 150 रानियां आके स्नान करती थी, नहाती थी, शुद्ध होके मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करता था, घंटी घंटा बजा के अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करता था। जब मेरे गरीब नवाज ने कहा मैं मुसलमान हूँ, सब हैरत में कि ये आनासार का पानी मुसलमान अगर छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। पूरे राज्य में ये खबर, ये सूचना फैल गई। लोग आहिस्ते आहिस्ते जमा होने लगे। कहा बाबा आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से आप यात्रा कीजिए, यहाँ से आप सफर कीजिए। कहा क्यों। कहा ये पानी आना सागर है ना, ये बड़े बड़े महाराजा आते हैं, इसी पानी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, स्नान करके ऊपर निकलते हैं, जाके मंदिर में घुस के पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं के सामने प्रार्थना करते हैं। हे बाबा आप लोग मुसलमान हो करके ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग क्यों ऐसे करते हो। कहा बाबा आगे बढ़ जाइए, कहा फिर देखा जाएगा। बस रात हो गई, सुबह हुई, फिर उठ गए दूसरे दिन में। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। का हुजूर रात ही का कटोरा कहाँ है। का कोने में पड़ा है। का लाओ तो कटोरा। मेरे ख्वाजा कटोरा मंगवाते हैं, कुतुबुद्दीन ला के देते हैं। मेरे ख्वाजा ऊपर नीचे बाएं दाएं देखा है। का बेटा इसी कटोरा के लेके जा, आना सागर के करीब जा, पानी लेके आ।
कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बाबा। सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी रोका है, जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेगा बाबा, जाएंगे तो पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, कटोरा लेके जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना। आना सागर से जाके कहना, हे आना सागर, एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, शीश महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई पर बैठ के तुमको बुलाया है। सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। कितना आया था? 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा अर्चना करने। लेकिन जब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ, शुद्ध होगा कहाँ, मुक्ति मिलेगी कहाँ? सब माथा पर के बैठ गए तालाब बांध के किनारे, रोने लगा। खबर पहुंच गई पृथ्वी राजा तक। कहा क्या हुआ? कहा गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आना सागर सूख गया। हे राजा जी, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर, आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सूख गया। कहा पूजा अर्चना का अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, रामदेव प्रसाद कहीं बाहर कभी भीतर हो रहा है, हम कभी तुमड़ी तमला लेके घूम रहा है, कभी पूजा अर्चना किया नहीं, अगरबत्ती जलाया नहीं, शंखदान हुआ नहीं, अब तो भ्रष्ट हो जाएगा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो गजब हो जाएगा। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, इनके अंदर रूहानियत। घोड़ा को बुलाया, सिपाही लाया, घोड़े को लाया, घोड़े पे चला 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 चलते गया। पृथ्वीराज के दरबार में आके घोड़े से उतर के जूता उतार के दोनों घुटनों के बल बैठ गए। कहा ख्वाजा बाबा माफ कीजिए बाबा, गलती हो गई, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, खाइए पिए सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आकर के माथा पड़ के रो रहा, बाबा स्नान नहीं करेंगे, 9-10 बजने लगा, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होगा, हमारे देवी देवता भ्रष्ट हो जाएंगे, क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आके बैठ गया। हम जुल्म करने वालों में मक्के में चलते थे, कुफारों मुश्रिक होंगे, मंदिर में घुसेंगे, सब हाथों के ऊपर उठा, उठते उठते दिल की दुनिया बदल गई। कटोरे से आना सागर टच हुआ था, और आना सागर ख्वाजा हुआ था, और ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल। सब 32,000 उठा, रामदेव प्रसाद तुमड़ी तमड़ा लेके देखते रह गए। ख्वाजा के दरबार में आ गए। कहा या ख्वाजा बाबा, मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे ख्वाजा, ये चंद कोड़ी का नेता कहता है कि ख्वाजा को नुआ तोड़ेंगे, कुछ निकालेंगे, जाके तोड़ो न, पता चलेगा, खोद के देखो। तुम मेन ट्रांसफार्मर में हाथ दे रहा बेटा, पूरा खानदान जल जाएगा, जाके देखो। 11,000 33,000 नहीं, करोड़ों हजार का ट्रांसफार्मर, जाके छू के देखो, पूरा खानदान बर्बाद हो जाओगे, पूरा नलिया मैट हो जाओगे। ख्वाजा से टकराए तुम्हारे बाप दादा तो घुटनों पे आ गया था, तुम किस खेत के मूल्य हो? नेतागिरी करना हो कर लो, मुसलमान के नाम पे कुर्सी पे बैठ जा, लेकिन देश में मुसलमान अमन शांति के साथ है। इंडिया में जितना खुशहाल मुसलमान है किसी देश में नहीं है। ये देश मेरा है, मेरा जितना प्रधानमंत्री का ये देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आप लोगों का हक है। ये चिंदकोरी के नेता क्या धमकी देगा मुसलमान को भगा दे? किसी के बाप का हिंदुस्तान है, भगा दोगे? हमारे बाप दादाओं ने बलि दिया है। 1947 के लड़ाई के जंग में जाके देख रहे इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान, आज उनका नाम लिखा हुआ है, इनके बाप दादा का नाम नहीं है। ये हमको धमकी दे,
तुमको भगा देंगे। ये सर्टिफिकेट मांगे हमसे, जिनके बाप दादा आजादी के टाइम में अंग्रेजों की मखबिरी करता था, तलवार चाहता था, वो कहते देशभक्ति हम सर्टिफिकेट तुम हमसे मांगते हो। अरे मुसलमान से तुम मांगोगे? इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला कौन है पता लगा? मुसलमान। जय हिंद कहने वाला मुसलमान। शादी के बाद पहले तिरंगा का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू मुसलमान। और आज ही हमसे सर्टिफिकेट मांगे, लेकिन तेरा बेटा पढ़ेगा तब न। तेरा बेटा जाके खेत में चिलम ताने और गली में बैठ के गेम खेले। यहाँ से निकलेगा गेम खेल के, खेत में बैठ के खिंचा जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। खिंचो जितना खींचना है। वो माँ बाप कितना बेशरम है, जिसका 15-16 साल का बेटा चिलम पी के आता है, इतना खतरनाक दिखाता है। ये फेट मारो 3 दिन नहीं उठेगा। और शादी करेगा 3 लाख नगद, 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। 22 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाए। कितना? 22 मिनट सुनिएगा, 23 मिनट। कितनी देर बोले? मतलब कुल मिला के 2 घंटा हमको बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली हाथ ही बचा, उठाओ। कुछ तो बचा नहीं, खाली हाथ पे उठाओ और उठाओ। मेरी माँ बहनें भी बैठे हैं, 2-4 बातें इनको भी समझाना। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना कर। नमाज नहीं पढ़ी, पूरे साल में 5 शिफ्ट कोई नहीं पढ़ी होगी। शायद 1-2 औरत होगी जो पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी, लेकिन शब बारात में निकालेंगे 5 शिफ्ट। शब बारात में सब निकालेंगे, झूठे दिखावटी हो चाहे जैसे हो, लेकिन निकालेंगे। और एकदम मेन गेट के सामने बैठे, ताकि दुनिया वाला देखे उसकी बहू पढ़ी लिखी। और जब पढ़ेगी 5 शिफ्ट, शब बारात में देखिएगा निकलेगी, पहले मथवा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बोल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। मतलब पूरे साल में 5 शिफ्ट नहीं खोलेंगे। जबकि अगर आप लोग चाहेंगे तो हर जुमा के दिन कल 5 शिफ्ट पढ़ सकते हैं। शोहर जाएंगे मस्जिद, आप रहेंगे घर में। वो नहा धो के मस्जिद में इबादत करेगा। आप 10-11 बजे घर मकान धो धा के नहा धो के तैयार, शोहर जाए मस्जिद तो घर के कोने में मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करेगा तो यहाँ तिलावत कुरान कर। वहाँ नमाज पढ़ के आएंगे तो घर में तिलावत कुरान कर, नमाज पढ़। शोहर आ जाएंगे, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, कुरान को समय के मुसल्ले पे खड़ी हो जा। जुम्मा का दिन होगा, शोर आएंगे, नजरों में नजरें डाल के मुस्कुरा के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। सलाम करती है जिंदगी? नहीं करेगी। ये लोग सिस्टम में बन नहीं करती है। मुसलमान हिंदू बरादरी में देखना, कई मंदिर में औरतें घूम के आती है, अपने छूती है, जहाँ कुछ देखेगा अपना नमस्कार प्रणाम, जो उनका धर्म अपने फॉलो करती चलो, तो कोई तकलीफ नहीं, वो अपना धर्म को फॉलो कर। हमारे मुसलमान की बहू बेटियों को देखना 7 बजे सो के उठेगी, 8 बजे उसका मुंह देखना था, मुंह में पड़ाका फोड़ दिया, खत्म। मौलाना बरकत नहीं होती। इतने क्रीम फेस वॉश लगाती है ना, फिर भी चुड़ैल की तरह दिखाती है। औरतें जितनी क्रीम फेस वॉश लगाती है कि गांव में 1 ड्रम फेस वॉश महीना खत्म होता है, लेकिन मुंह देखो चुड़ैल की तरफ, भूत की तरफ। नमाज पढ़ेगी नहीं, नमाज तो पढ़ेगी नहीं, पूरी जिंदगी में नमाज पढ़ेगी नहीं, खाली क्रीम से जबरदस्ती। और वो भी क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जिंदगी में नहीं जाएगी। अच्छा, बीवी मन सवर के कभी शोहर के पास आती है? जैसे कि हुक्म शरीयत कहती है कि अगर कोई बीवी काजल लगाए तो गुनाह नहीं। जैसे आंखों में काजल लगा के, चेहरे में कुछ क्रीम पाउडर जैसे लगा लेती है, माथे का चूल को बाल को सवार के सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुराती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। हम लोग कभी भी ऐसी करती है? कभी करेगी? नहीं करेगी। बीवी जब शोहर के पास आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत घुस गया, चुड़ैल की तरह चुड़ैल, अंधेरा में देखिएगा डर जाइए। लेकिन जब यही औरतें जब शादी घर जाने लगे
वलीमा खाना हो, हटिया जाना हो, बाजार जाना हो, कहीं घूमने के लिए जाना हो, जब किसी शादी को अटेंड करना हो, तब देखना ये लोग 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा जब रंग फेरन लवली, फिर निकोटर मरी, फिर मिला के यार फिर पता नहीं, फिर हल्का हल्का घुमाती है। ऐसे शादी घर जाएगी हजरत, कांधे में बैग लटका के, हाथ में मोबाइल लेके, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे। और मंडप में देखिएगा शादी घर में जब औलमा लोग जाते हैं, बेटी से निकाह की इजाजत हिम्मत नहीं थी अंदर घुस जाए, नहीं घुस पाते अंदर। हुजूर चारों तरफ से औरतें लड़कियां घेरे रहती है, चारों तरफ सब बन सवर के, सब मोहल्ले की औरतें होती है, लेकिन शादी में लगेगा कि सब विदेशी। अजीब रंग, ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, उसकी बीवी इतनी बन सवर के गई, घर में मोटा मोटी देखता था, वहां एकदम खूबसूरत, अब उसका बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। तो घर में आके बीवी बोलती है, ये लड़का आपको बहुत, आप कितना क्यों किसको देख रहे थे? अरे किसी को नहीं, तुम भी को देख रहे थे, तुम इस तरह कैसे लग रही थी, घर में भूत की तरह लगती हो। बल वहां घर में आप अकेले देखते हैं, वहां सब देखते हैं। ये हाल है इस बहू बेटी की। शादी में जब देखिएगा, जहाँ पंडाल रहता है, कोई सजावट होती है शादी में, वहाँ जवान बेटियां मोबाइल लेके, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी कर। कनीज़े फातिमा बन, शोहर को दिखाने के नियत से श्रृंगार कर, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और गैर मर्दों को दिखाने की नियत होगी, मेला झमेला घूमने के लिए क्रीम पाउडर लगा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, आज जो गौसे आजम का नाम लेते हैं, हम गौसे आजम के सदका लेते हैं, गौसे आजम के नाम का फातिहा पढ़ते, वो पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर, उनकी माँ कैसी थी जिस माँ ने पूरी जिंदगी में कभी गैर मर्दों को अपनी नजरों से नहीं देखी थी, वो गौसे आजम की माँ है। ईशा की नमाज पढ़ लेती है, मुसल्ले पे बैठ जाती है, कुरान खोल के तिलावत करती है। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सो जाए, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ बहनें मोबाइल देख देख के सोती है, इंस्टाग्राम चला के सोती है, यूट्यूब को खोल के सोती है, फेसबुक चला के सोती है, गाना सुन के सोती है। बच्चा बाबू पेट में है, 6 महीना हो गया, पेट में बच्चा है, 7 महीना पेट में बच्चा, 4 महीना का पेट में बच्चा। माँ 1.5 घंटा सीरियल मोबाइल देख देख के जिंदगी कटा दी। अब 9 महीने के बाद जब वो बच्चा दुनिया में आया, बाहर आया, जब पैदा हुआ तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पौपच बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हुआ। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ। क्या हो गया? यहाँ कुछ है तो हो गया। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, सोने से पहले तौबा कर ले, शोहर की खिदमत कर ले, शोहर को राजी कर ले, तब दहले करवट में सो जा। तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं, बेटा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। जब भी सोया करो, शोहर के पांव दबा के सोया करो, शोहर राजी हो जाएंगे। हर सांस में नेकियां होगी, शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर को खुश करके सो जाना, शोहर के पांव को दबा देना, उंगली को चटका देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आज के दौर की
बहू बेटियां शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशन के उस पार। आप लोग ठीक उस पार है। पांजी पड़ा आगे इस्लामपुर से मेरी माँ बहन अपने शोहर से मोहब्बत कर, बेटियों को मोबाइल से रोक। 15-17 हजार अभी परसों का घटना सुने। अरे परसों का घटना सुने, ये गाजियाबाद के इलाके में बेटियों को मोबाइल से रोक दो। जवान बेटी मोबाइल लेके क्या साबित करना चाहते हो? आजकल बेटी मोबाइल लेके चलती है, फेसबुक चलाते लड़का सब पागल है। जितना बात है सरकार का ना, अब अश्लील वीडियो देख के लोग जवान हो गए। गंदी फोटो तस्वीर देख लड़का 15 साल उम्र है, 18 साल ठीक से जवान नहीं हुआ है, और कान में हेडफोन लगा के रतियम गलियम घूमेगा रात में। अपने दिल दिया है, जान पे दे। ये दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चलता। 18 साल का लड़का, 20 साल उम्र है, 2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रखा है। बोले इसमें लॉक लगा है, कोई नहीं देखता है, तुमको दिखा रहा है। ये हाल है तेरे बेटे की। शर्म नहीं आती है? जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में मोबाइल चला के जिंदगी बर्बाद। अब वो गलत वीडियो देख के गंयड़ी बन गया है, नशेड़ी बन गया है, जुआरी बन गया है। कुरान पढ़ना नहीं, कल जुमा पढ़ने जाओगे झूठे खाली झूठे माथा पटक के घूम जाओ। कैसे हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, उलमा किराम जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हम लोग पहले पढ़े तैयार रटने के लिए मुस्ताद के सामने बैठे, मार खाए, 5-6 दिन लगा रटते सुनाए। बोला ठीक है बेटा ओके, अब दुरूद शरीफ याद करो। फिर उसको दिया सबक, फिर पढ़े, फिर याद किए। सुंदर कुरान पढ़े, बगदादी कदा पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, घर छोड़े मदरसा में बैठे रटे, तब नमाज सीखे, दुरूद शरीफ रटे, दुआएं सूरा याद के, दुआएं कुनूत याद के, आयतुल कुर्सी याद के, मेहनत किए, पढ़े। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रुकू में नियत करते हैं अल्लाह पर क्या पढ़ना चाहिए, फिर रुकू में क्या पढ़ना चाहिए, सूरत कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे सजदा करना चाहिए। हम लोग मस्जिद में जाके कल जुमा पढ़े। आप लोग ना अली बाता पढ़े, ना सुंदर कुरान खोले, ना हम पारा छुए, ना अलिफ लाम देखे, ना कुरान कभी पढ़े, मस्जिद में नहीं घुसे, मदरसा कभी बैठे। तो आप लोग अगर पढ़े नमाज पढ़ते कैसे हो? आप लोग आदमी मानुस नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, जीन सब जीन है, एकदम जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते का। हजरत कल देखिएगा, जिंदगी मली बाता से भेंट नहीं, बड़ी शीन किस तरह, साथ किस तरह, दो किस तरह, कोई मतलब ऐन जैन कैसा पता नहीं। और कल जुम्मा दिन देखिए अल्लाह पता नहीं झूठे क्यों लगता है 1.5 पारा पढ़िए रुकू करेगा, और जब सलाम फिरेगा तक मक्का देगा, और कुछ नहीं जानता। 1-2 बूढ़ा तो तहियात में दोनों उंगली उठा देते। हम बोले चाचा दादो 1 उंगली उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है, जल्दी उठा पूरा। कब तक खिलौना खेलोगे, कब तक जिंदगी बर्बाद करोगे? अब तो मोहल्ले के मस्तब मदरसे पे ध्यान दो, बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि बेटा बेटी गलियों में गाना नहीं, वो बेटा सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। डाल दी कल्ब में अजमत। थक गए और थोड़ी देर सुनना, पूरी रात एम्बुलेंस से बुला के रखो, मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लो, सुबह चूंकि हम बोल पाएंगे नहीं, नंबर देंगे पर डे। कल मेरी तकरीर कटक में, उड़ीसा कहाँ है देख रहे हैं? कटक यहाँ से 500 किलोमीटर लगभग होगा, ज्यादा होगा, 800-900 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर। कल वहां मेरी तकरीर स्टे में, सोचो कैसे जाएंगे। अब पर डे कल भी कहीं कर रायगंज में थे, परसों के इधर थे डेली। सोचो उम्र भी मेरी कितनी हो चुकी है, और आप बोलते हैं 2 घंटा बोलिए।
बोल देते हैं 2 घंटा, लोकेशन घर में पहले भेजने दीजिए, उसके बाद बोल देते। लेकिन अल्लाह का करम है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 10-20 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा ये मौला को कौन बुलाया है, चंदा दे हम लोग, नमाज पढ़े हम लोग, कदा बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा। नमाज पढ़ो जवानी में। कितने नमाजी होंगे हुजूर इमाम साहब के मोहल्ले में? 150 घर में लगभग 12-13 को नमाजी है ना, कितने होंगे? 7-8। हाँ 10 को लगभग, कुछ 10 को में 3 को 4 को उसमें पीर हो, 10 को 4 को अपने अपने पीर, 3 को उसमें मुफ्ती और 3 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। 150 घर में 10 को भी नमाजी नहीं, क्यों जलसा कराते हो, क्यों बाबा बुलाते हो? मत जलसा करा मेरे दोस्त, मत करा आज। अच्छा ये गांव का नाम क्या है? डौआ बाड़ी। जितने डौआ बाड़ी के लोग यहाँ के वहां के, यहाँ के जो है डौआ बाड़ी के, डौआ बाड़ी के जो डौआ बाड़ी के ओरिजिनल है 13 गो है, देख लीजिए 13 गो, 1 2 3 4 5 6 7 13 एकदम सही 13 गो। डौआ बाड़ी कितने लोग हैं? बाहर वाले कितने हैं? बाहर के 150 घर में 13 आदमी। गाड़ी किधर स्टार्ट कीजिए। ये हाल। अफसोस इस गांव के आदमी गया था, सबके घर में मेहमान समधी हाँ, चंदा दिए 5000 खर्चा हुआ, चंदा है। सुबह कहेगा कौन मौला था? बस झारखंडी बाबा। पूछेगा कि हम तो चंदा दिए, जलसा कराए, बाबा देखे नहीं। झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। हाँ ये हाल है। अभी तकरीर कर रहे हो, सुबह मोड़ में 5-10 आदमी चाय पिएगा, चर्चा करेगा, साला गजब बोल, साला गजब बोल, मौलाना काट के साला घुसा। सुबह देखिएगा मोड़वा झारखंडी, लेकिन साला गजब बोलता है, साला गजब। हम हैं मौलाना, सुबह कहेगा साला। अमल करो, औलाद को पढ़ा दो, 5-6 लाख मांगना बंद करो। शादी में डीजे अभी हजरत, अभी आज 25 है ना, 5 दिन बचा है 1 जनवरी आने में। कितने मताल, कितने गंजड़ी, कितने चिलमखोर तैयार हो गया होगा 10-12 लड़का पिकनिक के लिए। मुर्गा, शराब, गांजा, भांग तैयार, डीजे सेट, और सब है एकदम खत्म। लेकिन जाएगा कहीं, डैम देखेगा, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर, इधर कहाँ जाता है सब लड़का लोग? दार्जिलिंग, वहां चला जाता है। सोचो और वहां जा जाके पहाड़ में चढ़ के सेल्फी और ससुराल भेजेगा, और उसको मारो तो 3 दिन खत्म है। काला कल्लूटा है, खत्म है, ना अली बाका से भेंट, ना नमाज पढ़ने ढंग, और एकदम सेल्फी लेके ससुराल भेज दी। शर्म नहीं आती है? तुम गैरों की तरह करते हो। किस किताब में है, किस मौलाना ने कहा कि पिकनिक घर छोड़ के मनाना चाहिए? अंग्रेजों का तरीका तू अपनाया। तू मुहर्रम में तो नया साल है यार, इंग्लिश बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, लगता है स्टीयरिंग घुमा रहा है मुंह की तरफ। करो शादी में जो गांव में डीजे पड़ा था उसको कमेटी वाले बंद करे, वरना जलसा न करो। खाली हम लोग तकरीर करके चले जाते, फिर वही हाल है ना, कोई अमल है? तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। मोहल्ले के लोगों, बाहर से आने वालों, सुनो, कभी गरीब की बेटी घर में झांक के देखना, मुसलमान मस्जिद के गेट पे कागज लेके भीख मांगता है। भीख मंगवा रहे हो तुम?
भीख मंगवा रहे हो अपनी बेटी बाप बेचारा कागज। क्या बात है चचा, 2 बेटी है, शादी करना है, 3 लाख मांगा है, मांग मांग के चंदा कर करके ये मुसलमान। बोलो तुम चंदा गरीब आपकी बेटी से भीख मंगवाते हो, 3 लाख 4 लाख लेते हो। वो पैसा हराम है, हराम है, हराम। उलमा बैठे हैं, वो रिश्वत होता है, रिश्वत के नाम पे पैसा लेना। ये इस्लाम मजहब में शरीयत मुस्तफा में उसको हराम कर। हराम का पैसा आप लोग खा करके हम लोग को भी खिला रहे हैं। अब हम लोग को जो कुछ करते थे वो खत्म हो गया। हम लोग को बच्चा खाली छू देते थे, फूंक देते थे, बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कितना फूंकते, बच्चा और चिल्लाता। क्या कि तुम लोग हम लोग को हराम का पैसा खिला रहे। तुम 4 लाख लेके वलीमा हमको दावत दे दिया, हम तो इमाम है, जावे करेंगे। अब नहीं खाएंगे तो उसमें भी झमेला बढ़ जाएगा। इमाम आया क्या है, तुम जाके खा लिए। तुम 4 लाख में उसी में सब कुछ खरीदा, हमको खिला दिया। रास्ते में बोला बाबा वो बच्चा फूकिएगा, बच्चा हल्का हल्का रो रहा है। ठीक हम फूके चिल्लाने में, बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। गले में ठीक से फूक रहे हैं, लेकिन उसके घर में खा के आ रहे हैं, इसलिए असर खत्म। तुम हराम का पैसा इमाम मौलाना खिलाते हो, लूडू का पैसा, जुआ का पैसा ले यहाँ वहां पैसा इमाम को खिला के मौलाना खिलाते हो। तुम्हारे घर में कैसे कमाई मौलाना बेचारा क्या जा रहे हैं। औलादों को हलाल का एक लुकमा खिलाना, टूटी चटाई पे सोलाना, कच्चे मकान में रहना। कसम खुदा की, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। 1 घंटा हम बोल दिए नहीं। एक मौलाना का यूपी से 10,000 तो हम क्यों बोले जाते? हम क्यों? जब हम अपने पड़ोसी आपके हैं, पहले तो हम आपके अपने थे, क्यों बोलवाते? जब यूपी वाला 70,000 देके नहीं बोलवा पाता, हमको क्या बोला? 60,000 लेता है। देखो वो शायद कसम खुदा की हजरत आप लोग कमेटी मीटिंग बनाइए, 60-70,000 वाला अपने सीमांचल में जितने शायर मुकर्रिर हजरत कसम खुदा की पूरे हिंदुस्तान में नाम है। यहाँ का उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, पूर्णिया सब जो इलाका है सब ओलमा के घर है। देखिए ओलमा ऐसे किताब लिखी, सरल लिखी है। हमारे इस ग्रुप में जो बैठे हैं ये लोग कोई कम है, मैं घंटों घंटों बोलेंगे, बेहतरीन तक होती ना खानी होगी, लेकिन नहीं पैसा देगा हजरत, नहीं देगा। बाहर शहर में खाली खड़ा, कुछ नहीं पड़ेगा, खाली पूरा मजमा खड़ा। कैसा 60,000 लगा, खाली पैसा लग जाए। बाहर तो खाली खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। सुना पूरा मजमा नारा लिख। और अपने इमाम और इलाके मौलाना जब सब खड़ा कर दिया, तुरंत बैठा। ये दिमाग बंद करो, बंद करो। अभी मैं तकरीर करके निकल जाऊंगा। सुबह बच्चा को फूंकवाना हो, मुर्गी जबह करना हो, तीजा पान खानी हो, झारखंडी पीछे नहीं दौड़ोगे। अपने उलमा इलाके के लोग आएंगे। जनाजे में भी आप माँ बाप के जनाजे में ही लोग आएंगे, झारखंडी नहीं मिलेगा। हमको नजराना दीजिएगा तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये लोग बगैर नजराने में, ये लोग सब बैठे हैं बगैर नजराने में। और आप लोग सुन लीजिए, जलसा होगा, एक भी मौला चुप नहीं रहना चाहिए। क्यों आप मौला क्यों बचिएगा? आपको सुनना है, देखना है, बगल में कुर्सी सुन के निकल जाइए। रात भर जलसे को कामयाब बनाने वाले इलाके के उलमा होते हैं। बाहर वाले का लिफाफ दे दिया और इलाके उलमा को कहाँ खाएंगे, कहाँ गाड़ी रखेंगे, वो भी ठीक से इंतजाम नहीं। इमाम लोग आते हैं जगह जगह छोड़ के, इन लोगों को एक एक लिफाफ में कम से कम 1100 रुपया डालना होगा। और जब तक ये नजराना नहीं देंगे कोई स्टेज पे नहीं आइएगा। पहले पैसा लेंगे तब स्टेज में चढ़ेंगे, तब सुभान अल्लाह कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। झारखंड दिया है पैसा, झारखंडी तकरीर करे। झारखंडी दिया, झारखंडी तकरीर करे। हमको तो नहीं दिए हैं। बोले भाले हम लोग इमाम की हालत देखते भी कई फोन मेरे पास आता है, बाबा कोई जगह है, अच्छी जगह है,
क्या है, ये जगह छोड़ देंगे। दो चार आदमी पीछे पड़ गया है, कितना साल से था, 13 साल हो गया हजरत, लेकिन लगता नहीं टिक पाएंगे। 3 दिन बेटा बीमार था, चले गए घर, अब कहा कि मौलाना नहीं रखेंगे। सोचो 13 साल रहने के बाद 3 दिन न मत रहिए, ये इतने ये बन ये क्या कहते हैं, ये कौम जो बेवफा कौम है। आप 12 साल नमाज पढ़ाई हजरत, अब बीवी बीमार हो जाए तो 1 सप्ताह आप गायब हो जाइए, बीवी को हॉस्पिटल कलकत्ता ले जाइए, कौम आपको इस्तीफा दे देगी। ये नहीं सोचेगी कि कितना मौलाना खर्चा है, बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, चलो हम लोग सदर सिटी जाके देखते हैं कितना पैसा लगता है, कुछ मत करते। नहीं, मौलाना साहब मत आइए, यहाँ लोग बोल रहा है। शर्त रखता है कि आपको महीना में 4 को छुट्टी देंगे, बच्चा पढ़ाना होगा, ये करना होगा। अब आप मौलाना भी शर्त रखेंगे, हर मौलाना को हर मदरसे में हिफ्ज़ की पढ़ाई, खैरत की पढ़ाई, दस्तार आलमी की पढ़ाई होती है। अब हर मदरसों में ये मीटिंग करके एक कमरा बनाना है जिसमें बॉक्सर मास्टर को बुला के सब मौलाना को बॉक्सर बना के निकालना, सब बॉक्सर सीख के एकदम निकले, कराटा सीख करके। वो पूछेगा कौन है, बोले हम हाफिज भी हैं, हम आलिम भी हैं, हम कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी है। अगर सदर सिटी उल्टा सीधा करेगा मार के फजर में हवा, सदर को तुम उठाते रहो, बाबा इमाम घर। मामूली सदस्य जिनको दुनिया नहीं पूछती है, वो इमाम को ये करता है। ये जगह वो इमाम का इंटरव्यू ले रहा था सदस्य, और दोनों जाहिल था, और वो पूछ रहा था इमाम साहब कयामत की कोई निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या हो सकती है कि एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। उलमा की कदर हो, उलमा की इज्जत हो। जनाजा आपके बाप का पढ़ाता फ्री, बेटा आपको पढ़ाना आपको चाहिए। आप कुरान पढ़ने के लायक नहीं, माँ बाप का तीजा होगा, सब बेटा घूमेगा, बेटी घूमेगी, दामाद गली में बैठेगा, उसका साड़ू जो खेत में बैठेगा। 5 को मौलाना, 5 को बच्चा 5 ही पढ़ रहा है, मोहल्ले का दूसरा, और इसका नाती पोता घूम रहा है, तीजा है। तीसरी है दुनिया में सिर्फ दूसरे के भरोसे। अभी शब बरात जाएंगे, शब बरात में कब्रिस्तान जाएगा, खाली अगरबत्ती जला के, अगर कुछ नहीं जानता है, 2-3 मरतबा कुल शरीफ भी नहीं पड़ता, अगरबत्ती शब बरात में जाएगा, लगता है रॉकेट पड़ाका छोड़ के आएगा। अगर अगरबत्ती कब्रिस्तान में जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो एक कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देते, आग लगा देते, मुर्दा सीधे उठ के जल जाता। इन साल शब बरात में अगरबत्ती लेके मत जाना कोई कब्रिस्तान। अब जाना कब्रिस्तान, अगरबत्ती लेके मत जाओ, 1 शीशी गुलाब जल लेना 10 टका दुकान में, दुकान जाना 10 टका गुलाब जल, 10 टका इत्तर, 3 भाई है 3 शीशी, 5 भाई है 5 शीशी, 1 भाई 1 शीशी। पूरा मोहल्ला में 300-150 घर है तो कितने शीशी हो जाएगी, कितना 1 शीशी इत्तर, 1 शीशी गुलाब जल। गुलाब जल में इत्तर को मिला लेना, बोतल को हिला करके माँ बाप खबरों पर छिड़क देना, कुल शरीफ पढ़ करके हाथ उठा के 3 बजे भोर पढ़ देना, अल्लाह व रसूल की रहमत करीब होगी, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा और कब्रिस्तान खुशबूदार होंगे, आग से भी बच जाएंगे। इलाके के लोग अपने गांव के कब्रिस्तान में अगरबत्ती ले जाना बंद करो। अगरबत्ती से कोई फायदा नहीं, अगरबत्ती न कुरान में है, न हदीस में, न इज्मा उम्मत में, न उलमा में, न औलिया में, किसी में नहीं है। जबरदस्ती क्यों जलाते हो? अगर अगरबत्ती जलाना सवाब होता तो हम लोग अगरबत्ती इतना मोटा बना, अरे एकदम 4 बजे कर देते, लगता कि एकदम चिमनी भट्टा से निकल धुआं, क्या है रे कब्रिस्तान नहीं चिमनी भट्टा। पढ़ोगे कुछ तो पढ़ना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाना। शबे बारात में हलवा पूरी खा करके गर्दन तक खाएगा, चाचा नमाज नहीं पढ़िएगा, 12 रकात नफल पढ़िएगा कि नहीं नमाज? अजब माहौल बना है। आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1 घंटा 10 मिनट बोल दिया और 10 मिनट बोलता, लेकिन नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए 1 घंटा के बाद मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद कर दो, पांव उठाना चालू कर दो। इनकमिंग चालू होगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जब आप बैठेंगे लोग बोलेगा, मोहब्बत जाहिर करोगे तब ना। अभी शायर आता है, शायर पर ऐसे पैसे देते, लेकिन मुकर्री बोलते जाएंगे नहीं, नकीब को दो, खतीब को दो, मुकर्री को दो, और ये सब सिस्टम रखा करो। 150 उलमा को नहीं दोगे, किसको दोगे? चिलम पर हम लोग दुआ करेंगे और हम ही लोग बचें कि आप लोग बचें? आपके बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा?
आपको जानते हैं तब कहाँ जानते आप? बाप मर जाए तीजा में, बाप के तीजा में लुंगी कपड़ा गमछा ला के, इमाम साहब बाप नहीं रहे, बोले तुम कैसे रहा? ये सब मोहब्बत, ये सब मोहब्बत लाइएगा, मोहब्बत बस, ये सब मोहब्बत, ये सब मोहब्बत लाइएगा। तो अब हम घड़ी क्यों देखें? हम घड़ी खोल कर इससे बड़ा नोट दे दीजिएगा तो मोहब्बत घड़ी पर लग सुबह ले तो बीच में इनकमिंग रखेगा पूरा मजमू देख रहे हैं। हम बोले आ रहा पार्टी देखे चला, यही सब क्यों तकरीर में गुजरा हमने पार्टी निकल गई। आए हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब मोहब्बत, ये कमेटी वाला क्यों अभी यहाँ गुजर रहे हो? बात में गुजर मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत करना और तू अपनी बीवी से मोहब्बत करना। जुमा के दिन कल अगर वो तेरी बीवी सलाम ना करे, तू अपनी बीवी को सलाम करना। रसूल की सुन्नत अदा हो। किन की सुनना? सलाम किनको करना है? अपनी बीवी। ये भी याद रखना, खाली बीवी सुन के मत चला जाना, दूसरी भी सलाम कर दो। माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत है। इसी तरह मोहब्बत आते रहो, सुबह आना के चर्चा करेगा झारखंड में घुसला मोहब्बत है। अल्लाह का मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर, तू अपनी बीवी से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से कर। इतनी मोहब्बत करना कि बीवी को मोहब्बत में सलाम करना। लेकिन ये मुसलमान आज अपने दौर में, आजकल के लड़का लोग जहां शादी हो जाती हुजूर है ना, शादी जहां हो जाएगी, हाँ ये तो ये लोग अच्छा कुछ इलाके में कव्वाली, रात भर कव्वाली में, और वो लड़की लड़का बुलाता है। लड़की का जो है ना यहाँ झुलने जो झूलता है, झूलती है ना, तो लड़का ना दीवाना दे रहा और उसका मुंह में खाली देखता है। हाँ कव्वाली बजाता है बहुत इलाके में कव्वाली। लड़कियों के कव्वाली हराम है, हराम है, हराम। रात भर गैर औरत को झुल्ली क्रीम पाउडर लगा के लड़कियां बैठती है, लड़का लोग एकदम हथवा छुएंगे। ये कव्वाली लड़कियों का, उसके कान के बाली लड़का ले देता दीवाना और छेड़खानी कर दिया। अब औरतें भी सुन रही है। तौबा कर, बेहयाई कव्वालियों से बेहयाई है। जलसा करो, अगर एक दो आदमी अमल कर लेंगे तमाम जलसों पे ये जलसा भारी। कव्वाली नहीं होनी चाहिए इलाके में, सुन ली वरना जलसा मत करो और उलमटेट हो जाइए। जिस गांव में कव्वाली करेगा उस गांव के इमाम भी छोड़ दे और वहां के जनाजा में कोई शामिल होना मत हो। ये अनपढ़ लोग मताल प्रियंकर इस्लाम को बदनाम करोगे। अरे मसले के आला हजरत को तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया। हमारे मसले के आला हजरत में नाच गाना कव्वाली मुजरा डीजे पड़ेगा, हराम है, हराम है, हराम। मत बोला झारखंडी को, कोई जरूरत नहीं। झारखंडी नहीं माएंगे, हक बोल के जाएंगे। आपका 100 टका लेके हम आपको जन्नती बना नहीं सकते। एक दो शायर मुकर के 100 टका दे दोगे, दीवाना मुसलमान, सुन्नी जन्नती मुसलमान। हम खुद जन्नत में जाएंगे ना, सोच रहे तुमको जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा हो रहा। कव्वाली अगर इलाके में बजे उस पर प्रतिबंध लगा जाए, बेहयाई बढ़ते गई है राज। इसीलिए मुसलमान की बेटियां घरों के साथ आजकल बेटियां दूसरे के मोबाइल में चैट, 12 बजे रात 11 बजे रात कितनी बेटियां व्हाट्सएप निकाल के दूसरे मोबाइल में वो यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते देखते माथा पागल। किसी पागल लड़के के मोबाइल में सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे।
उसमें लिखा हमें तुम्हारे भालोबासी, खत्म पूरा मजमा पागल। एक पागल आवारा ने सबको बर्बाद कर दिया है। काश वो बेटा बेटी कुरान पढ़ते, सबका मैसेज नहीं रब का मैसेज पढ़ता। जिस तरह कुरान पढ़ती बेटी तो अपने घर में सो के दूसरों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहते जाती, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आजकल मोबाइल बेटियों से दूर रखो, होता है हजरत। बेटी जवान जवान मोबाइल ले खेत तरफ, माँ बाप जहाँ टावर नहीं, पूछी माँ रे किसका फोन है, ना है टावर ना, हाँ अरे खेत तरफ जाके ठीक 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 ठीक, अब वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को मोबाइल से। कलीजे फातिमा बना दे, बेटी गरीब की झोपड़ी में दुल्हन बन के जाएगी, शोहर मजदूरी करेंगे, बीबी बन के रहेगी, मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दे। आज की गुफ्तगू उम्मीद से अच्छी हो गई हुई, मैं सोचा नहीं था कि गुफ्तगू हो जाएगी। आजकल लोग जा बेटा जा जाओ ठीक। आजकल लोग मजार, मेरी माँ बहन को मजार जाना तेरे लिए हराम है। आजकल तो इलाके में मसनूई मजार बना लिया। कोई नापाक बेनमाजी कभी जिंदगी